पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 40 एक शांत सुबह से शुरू होता है। द राइजिंग वोल्ट टैकलर्स अपनी एयरशिप की मरम्मत में लगे होते हैं। इसी बीच डॉट का टिंक अचानक भाग जाता है और डॉट अपने क्वैक्सली के साथ उसे वापस लाने की कोशिश करती है। वहीं लिको अपने हटेना और टेरापागोस को नहला रही होती है, लेकिन स्प्रिगेटिटो पर ज्यादा ध्यान न देने के कारण स्प्रिगेटिटो नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसकी नजर एक बिल्ली के आकार की इमारत पर पड़ती है जो उसे काफी आकर्षित करती है। तभी रॉय लिको को बैटल के लिए चुनौती देता है, जिसे लिको स्वीकार कर लेती है। वो स्प्रिगेटिटो को बुलाती है और दोनों पोकेमॉन आपस में लड़ने लगते हैं। बैटल के दौरान जब रॉय ने फ्वेकोको को लीफेज से बचने के लिए कहा तो लिको गलती से उस अटैक के रास्ते में आ जाती है और उसका हाथ घायल हो जाता है। ये देखकर स्प्रिगेटिटो को बुरा लगता है और बैटल को खत्म करना पड़ता है। मॉली ने लिको की कलाई पर पट्टी बांध दी, लेकिन स्प्रिगेटिटो परेशान होकर एयरशिप से बाहर निकल जाती है और उस बिल्ली के आकार की इमारत की ओर चली जाती है। लिको को जब एहसास होता है कि स्प्रिगेटिटो गायब है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। लडलो उसे बताता है कि स्प्रिगेटिटो शायद उस बिल्ली के आकार की इमारत में गई है। लिको ने उसे वापस लाने की ठान ली। लिको जब उस इमारत के पास पहुंचती है तो उसे एक स्प्रिगेटिटो दिखती है जो गुस्से में गुर्राती है। तभी एक पोकेमॉन ब्रीडर मानिया आती है और लिको को चौंका देती है। बातचीत के दौरान लिको को पता चलता है कि स्प्रिगेटिटो पहले इसी जगह पर रहती थी। मानिया ने लिको को चेतावनी दी कि अगर पोकेमॉन और पार्टनर के बीच तालमेल न हो तो उनकी जोड़ी टूट सकती है। ये सुनकर लिको थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो स्प्रिगेटिटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार लिको अपनी स्प्रिगेटिटो को एक छत पर देखती है, लेकिन जब वो उसे बुलाती है तो स्प्रिगेटिटो उदास होकर दूर चली जाती है। लिको ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्प्रिगेटिटो ने उसके हाथ पर खरोंच मार दी और भाग गई। ये देखकर लिको को याद आता है कि उनके मिलने पर भी ऐसा ही हुआ था। मानिया ने लिको को एक कप ग्रीन टी दी और फिर उसे स्प्रिगेटिटो की कहानी सुनाई कि कैसे उसने स्पाइडोप्स के जाल से अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी लीफेज की ताकत से उसके दोस्त डर गए और उसे छोड़कर चले गए। लिको ने अपने पोकेमॉन की भावनाओं को समझा और उसके साथ फिर से दोस्ती करने की कोशिश की। स्प्रिगेटिटो ने माफी मांगते हुए लिको को गले लगा लिया। तभी उन्हें दूर से आवाज सुनाई देती है कि स्पिडोप्स ने लिको के बाकी पोकेमॉन को जाल में फंसा लिया। स्प्रिगेटिटो ने लियाफिज का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। लिको ने उसे हिम्मत दी और स्प्रिगेटिटो ने एक नया मूव मैजिकल लीफ सीखा। उसने स्पिडोप्स को हराया और हटेना और टेरापागोस को आजाद कर दिया। लिको और उसके पोकेमॉन फिर से एक टीम बन जाते हैं और मानिया ये देखकर खुश होती है। बाद में स्प्रिगेटिटो ने अपने नए मूव का इस्तेमाल करके रॉय के फ्वेकोको को रीमैच में हरा दिया, जिससे द राइजिंग वोल्ट टैकलर्स के सभी सदस्य प्रभावित हुए। लिको और स्प्रिगेटिटो ने अपनी जीत का जश्न एक हाई फाइव के साथ मनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली हर पोकेमॉन एडवेंचर के साथ जुड़े रहें।